वो एक फैसला जिसने लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिश्ते की नींव हिला दी। वो एक फैसला जिसने लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच दीवार खड़ी कर दी। आशा भोसले ने वो एक फैसला लिया और लता मंगेशकर ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। आखिर ऐसा कौन सा फैसला ले लिया था आशा भोसले ने जिससे लता मंगेशकर उनसे इतना नाराज हो गई कि उन्होंने गुस्से में आकर आशा भोसले से कहा, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। आज से तुम मेरी बहन नहीं, मेरी बहन आज से मेरे लिए मर गई। जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं केवीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। वो एक फैसला था आशा भोसले की शादी का फैसला। आशा भोसले ने अपनी शादी का फैसला किया और लता मंगेशकर ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। अब आप कहेंगे, हैं शादी का फैसला? अगर आशा भोसले ने अपनी शादी का फैसला किया तो उसमें लता मंगेशकर को आशा भोसले से इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी, उनसे रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत थी? दरअसल आशा भोसले के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मरने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई। क्योंकि लता मंगेशकर परिवार में सबसे बड़ी थी, लता ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए फिल्मों में एक सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और पूरे परिवार को संभाल लिया। जब आशा लता की मदद कर सकने लायक उम्र में पहुंची तो लता को आशा से भी इसी जिम्मेदारी की उम्मीद थी। लता ने सोचा था कि आशा भी उन्हीं की तरह परिवार को संभाल लेंगी और आशा ने भी इस उम्मीद पर बखूबी खरा उतरते हुए बॉलीवुड में एक सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। जब आशा बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, तब तक लता बॉलीवुड में एक सिंगर के तौर पर एक बड़ा नाम बन चुकी थी। लता को लगता था कि आशा एक दिन बॉलीवुड में उनसे भी बड़ा नाम बनेगी, उनसे भी बड़ी पहचान बनाएंगी। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसकी उम्मीद ना आशा को थी और ना ही लता को। आशा भोसले को प्यार हो गया। किससे? अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी गणपति राव भोसले से। और उस वक्त आशा की उम्र जानते हैं कितनी थी? 16 साल, केवल 16 साल। 16 साल की आशा भोसले को 31 साल की, अपने से 15 साल उम्र में बड़े गणपति राव भोसले से प्यार हो गया। जब लता मंगेशकर को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो तुरंत इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो गई। लता मंगेशकर ने आशा को समझाया कि आशा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी अभी प्यार श्यार करने की उम्र नहीं है, अभी तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपनी सिंगिंग पर ध्यान दो। ये सब करने के लिए पूरी जिंदगी भरी पड़ी है। अभी तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो, सिंगिंग पर ध्यान दो, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं। क्योंकि लता मंगेशकर ने कई बार इंटरव्यूज में बताया है कि उन्हें अपनी बहन का ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा था। क्योंकि लता मंगेशकर का मानना था कि प्यार ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है, हलवा है क्या, प्यार बड़ी ऊंची चीज है। 16 साल की आशा भोसले और 31 साल के गणपति राव भोसले में प्यार कैसे हो सकता है? प्यार के लिए एक वक्त देना पड़ता है, अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को एक टाइम देना पड़ता है। कितना टाइम दिया है आशा भोसले और गणपति राव भोसले ने अपने रिश्ते को? कितना जानते ही हैं आशा भोसले और गणपति राव भोसले एक दूसरे को? लेकिन आशा ये सब समझने को तैयार नहीं थी। लता बार बार उन्हें समझाती थी कि गणपति राव भोसले के साथ अपना रिश्ता तोड़ दो, लेकिन आशा नहीं मानती थी। लेकिन फिर भी लता को यह उम्मीद नहीं थी कि एक दिन आशा ऐसा कदम उठा लेंगी। एक दिन लता को पता चला कि आशा ने गणपति राव भोसले के साथ बिना किसी को बताए शादी कर ली। लता मंगेशकर भड़क उठी, गुस्से से आग बबूला हो गई। क्योंकि लता मंगेशकर को लग रहा था कि इतना समझाया था इस लड़की को, लेकिन फिर भी किसी की सुननी तो है नहीं। लता मंगेशकर ने आशा भोसले को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन आशा भोसले ने कुछ भी समझने से इनकार कर दिया। लता मंगेशकर गुस्सा गई, भड़क उठी और उसी गुस्से में उन्होंने आशा भोसले से कहा कि ठीक है, तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, ठीक है, लेकिन इतना समझ लो, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। आज से तुम मेरी बहन नहीं, मेरी बहन आज से मेरे लिए मर गई। लता मंगेशकर ने आशा भोसले के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए, अपने सारे संबंध तोड़ लिए। क्योंकि लता मंगेशकर उस वक्त मंगेशकर परिवार की मुखिया थी, इसलिए लता मंगेशकर ने पूरे मंगेशकर परिवार में भी ये फरमान सुना दिया, पूरे मंगेशकर परिवार को भी ये बता दिया कि अब से पूरा मंगेशकर परिवार आशा भोसले के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा, कोई संबंध नहीं रखेगा। मंगेशकर परिवार और आशा भोसले के बीच कोई रिश्ता नहीं, कोई भी कभी भी आशा भोसले से नहीं मिलेगा। शादी के बाद आशा गणपति राव भोसले के घर चली गई।
आशा को लगा था कि ये उनके प्यार का जहां होगा, गणपति बाबा भोसले उनके सपनों के राजकुमार होंगे। लेकिन जल्दी ही जब आशा ने गणपति बाबा भोसले के साथ वक्त बिताना शुरू किया, उनके साथ रहना शुरू किया, तो आशा की भ्रम की कलई खुलना शुरू हो गई, आशा का भ्रम टूटना शुरू हो गया। लता मंगेशकर की बात सच साबित होने लगी। दरअसल गणपति बाबा भोसले को आशा भोसले से कोई प्यार वार नहीं था। गणपति बाबा भोसले एक महाधूत और लालची किस्म का आदमी था, जिसने आशा से शादी उनके प्यार की वजह से नहीं, उनके पैसों की वजह से की थी। गणपति बाबा भोसले ने सोचा था कि जल्दी ही आशा भी लता की ही तरह बॉलीवुड में एक बड़ी सिंगर बन जाएंगी, और फिर गणपति बाबा भोसले आशा भोसले को एक बैंक एटीएम की तरह, एक बैंक पासबुक की तरह यूज करेगा। लेकिन शादी के बाद आशा भोसले ने फैसला कर लिया कि अब वो इंडस्ट्री को छोड़ देंगी, क्योंकि शादी के बाद अब गणपति बाबा भोसले कमाएंगे और वो हाउसवाइफ बनकर घर संभालेंगी। गणपति बाबा भोसले ने तो सोचा ही नहीं था, गणपति बाबा भोसले के तो सारे मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। गणपति बाबा भोसले ने आशा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आशा ने तय कर लिया था कि शादी के बाद वो हाउसवाइफ बनकर घर संभालेंगी और गणपति बाबा काम करेंगे। शादी के बाद वो काम नहीं करेंगी, घर की देखभाल करेंगी। गणपति बाबा भोसले आशा पर फिल्मों में गाना गाने के लिए दबाव बनाने लगे, फोर्स बनाने लगे। आशा नहीं चाहती थी, उनका मन नहीं था, लेकिन गणपति बाबा उन पर दबाव बनाते थे, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए था। धीरे धीरे आशा भोसले और गणपति बाबा में फिल्मों में गाना गाने को लेकर नोकझोंक होने लगी। ये नोकझोंक धीरे धीरे कहासुनी में बदलने लगी, कहासुनी धीरे धीरे झगड़ों में बदलने लगी। झगड़ों में पहले हल्की फुल्की तू मैं होती थी, धीरे धीरे तू मैं गाली गलौज में बदलने लगी, और गाली गलौज जल्दी ही मार पिटाई तक पहुंच गई। गणपति बाबा भोसले और आशा भोसले के बीच मार पिटाई होने लगी। गणपति बाबा आशा को खूब मारा करते, खूब पीटा करते। गणपति बाबा भोसले के इस टॉर्चर से तंग आकर आशा ने इसकी शिकायत अपने सास ससुर से की, इस उम्मीद में कि वो आशा की मदद करेंगे। लेकिन आशा के सास ससुर ने उनकी मदद करने के बजाय अपने बेटे का साथ दिया, और फिर गणपति बाबा, उनके माँ बाप, ये सब मिलकर आशा को परेशान करने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे, उनको टॉर्चर करने लगे। एक तरीके से आशा भोसले के साथ घरेलू हिंसा की जा रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी। कुछ समय ऐसे ही बीता। जब गणपति बाबा को यह लग गया कि अब आशा उनके किसी काम की नहीं, तो उन्होंने आशा को प्रेगनेंसी की हालत में घर से लात मार के बाहर निकाल दिया, उनसे रिश्ता तोड़ दिया। आशा भोसले वापस अपने मायके मंगेशकर परिवार में आई। अपनी छोटी बहन को इतनी समस्याओं में घिरा देखकर, उनको इतने मेंटल ट्रॉमा में देखकर लता मंगेशकर का सारा गुस्सा काफूर हो गया, उनका दिल पिघल गया, प्यार जिंदा हो गया। आशा भोसले कई इंटरव्यूज में खुद बता चुकी हैं कि उस वक्त उस मेंटल ट्रॉमा में लता मंगेशकर ने उनका कितना सपोर्ट किया था। लता मंगेशकर उनका मेंटल सपोर्ट बन गई थी, उनको कंसोल करती थी, उनको कन्विंस करती थी, उनको ढांढस बताती थी, हिम्मत बनाती थी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। लता मंगेशकर ने आशा भोसले को समझाया कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी पहले से बढ़ गई है, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए आशा ने एक बार फिर से बॉलीवुड में एक सिंगर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया, और फिर बॉलीवुड में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फिर तो आगे इतिहास है। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किस्सा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए।